हमें पहले भी पूरा स्पेस अपनी अखबारों में, अपने इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में दिया है और ये मानसून सत्र इस वर्तमान सरकार का अंतिम सत्र, जिसका समापन मैंने अभी कुछ देर पहले किया है, जो 10 तारीख को शुरू हुआ था और 13 तारीख को जिसका समापन हुआ, और लगभग 22 घंटे और 40 मिनट जो है ये सत्र चला है, जिसमें ये कह सकता हूँ कि पिछले 5 वर्षों में का अगर मैं जिक्र करूं तो 140 बैठकें आयोजित की गई हैं, जिस कहने का भी प्राय ये है कि हमारे विधानसभा की उज्जवल श्रेष्ठ परंपराएं रही हैं और वो परंपराएं जब लोकतांत्रिक तरीके से विधानसभा काउंसिल चैम्बर में चर्चाएं होती हैं तो फिर ये परंपराएं जीवित रहती हैं। तो इसलिए इस व्यवस्था के तहत मैं ये कहना चाहता हूं कि शीतकालीन सत्र हम बीच में मैं स्मरण करवाना चाहता हूं कि कोविड-19 की वजह से 2020 का शीतकालीन सत्र हमें स्थगित करना पड़ा था। उसके बावजूद हम 140 बैठकें आयोजित करने में कामयाब हुए हैं और इन 5 वर्षों में 10,513 सूचनाएं प्रश्नों के रूप माननीय सदस्यों से प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 7,414 तारांकित और 3,099 अतारांकित प्रश्न प्राप्त हुए हैं। इन 5 वर्षों में कुल 77 सरकारी विधेयक पुरस्थापित हुए हैं। मैं बताना चाहता हूं कि पिछले 3 वर्षों में कोरोना के कारण बहुत हमारे पूरे समाज के काम रुके हैं, परंतु उसके बावजूद भी हमने अधिकतर सत्रों को, धर्मशाला के सत्र को छोड़ करके बढ़िया तरीके से कामयाब सत्रों का आयोजन किया है। उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं, प्रदेश सचिवालय के उच्च अधिकारियों को, कर्मचारियों को और विशेष रूप से विधानसभा के जो हमारे अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, जो इस काम में लगे रहते हैं, अनथक प्रयास करते हैं, उनको विशेष रूप से बहुत बहुत बधाई, मुबारकबाद। और हिमाचल प्रदेश के जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, पुलिस के कर्मी हैं, आखिर इनका भी इस प्रकार के काम के आयोजनों में बहुत बड़ा योगदान रहता है, ये मैं कहना चाहता हूँ। और ये वर्तमान जो 5 साल का समय है, इसमें 2 इवेंट्स करवाने का मुझे भी मौका मिला है और ये मेरा सौभाग्य है कि जब उस आसन पर मुझे जिम्मेवारी दी गई तो एक तो हिमाचल प्रदेश के स्वर्णिम वर्ष 50 वर्ष पूरे होने पर रामनाथ कोविंद जी तत्कालीन राष्ट्रपति जी का आगमन हुआ और पूरे देश के पीठासीन अधिकारी, कभी 100 वर्ष पहले यहीं पर पूरे देश के पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन हुआ था। उसमें हमारे लोकसभा के ओम बिड़ला जी का भी हमें आशीर्वाद मिला, सुमित्रा महाजन जी का आशीर्वाद मिला और श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी भी इस स्वर्णिम वर्ष, हिमाचल प्रदेश के स्वर्णिम वर्ष के मौके पर उनका भी हमें शुभाशीष व आशीर्वाद प्राप्त हुआ। मैं विपक्ष के साथियों का भी बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ पर लोकतंत्र की खूबसूरती क्या कहती है, पक्ष भी होगा और विपक्ष भी होगा, पर मुझे सत्ता पक्ष का भी, सदन के नेता जी का भी, एलओपी श्री मुकेश अग्निहोत्री जी का भी, संसदीय कार्य मंत्री, सत्ता और विपक्ष का भी बहुत बड़ा सहयोग मिला। इसलिए मुझे बहुत उनका आभार प्रकट करना है। हाँ, मैंने अंदर भी कहा है कि मेरा व्यवहार वैसे तलखी वाला नहीं है, पर हो सकता है कि कभी बीच में कुछ ऐसा हो गया होगा तो उन कड़वी बातों को छोड़ करके जाएं और इस सत्र के समापन पर जो हिमाचल प्रदेश चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से शिखर की ओर इस प्रदेश को ले जाना चाहते हैं, उसमें उनका भी योगदान है। अंत में मैं आपका बहुत बहुत आभार, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, हमारे विधानसभा सचिवालय के समस्त
कर्मचारी, अधिकारी और टूरिज़्म विभाग का भी, जिन्होंने स्वादिष्ट भोजन हमें और आपको भी करवाया, जो भी इस सत्र के संचालन में लगे हुए थे, उनका मैं बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूँ। शुक्रिया। सर, जो तल्खी वाले शब्द इस्तेमाल किए गए थे मुख्यमंत्री की तरफ से चयन की, उन्हें रिकॉर्ड से हटा दिया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हम तो प्रोसीडिंग से इस प्रकार के शब्दों को विलोपित कर देते हैं। हो सकता है कि उस समय का हालात, परिस्थितियाँ, माहौल कैसा हो, तो वो बात यहाँ पे संसदीय कार्य मंत्री जी से आई थी और श्री जयराम जी की तरफ से भी आई थी, तो हमने इन शब्दों को डिलीट किया है। वैसे जो भी इस प्रकार की बातें हों, संसदीय प्रणाली में अगर उनका उल्लेख संसदीय प्रणाली के लिए श्रेष्ठ नहीं है, तो हम उन शब्दों को बाहर कर देते हैं। सर, बहुत सारे टीवी चैनल्स ने हालांकि वो वीडियो भी चलाया है और अभी भी वो वीडियो चल रही है, तो आप उनसे भी कुछ निवेदन करना चाहेंगे? ना, मेरा निवेदन तो आप सभी से यही है कि हिमाचल प्रदेश को शिखर की ओर कैसे ले जा सकते हैं, उसमें सिर्फ जीते हुए प्रतिनिधियों का रोल नहीं, आपका भी बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश को अगर शिखर पर ले जाना है, तो यहाँ पर 72 लाख लोगों का सामूहिक योगदान है। इस चैम्बर में, ये जो हमारा परिसर है जहाँ पर सेशंस होते हैं, वहाँ पर तो चर्चाएं होती हैं, पर हम मिल करके कैसे काम कर सकते हैं, उसमें रोल आपका भी है, उसमें हमारा भी है। इसलिए अगर आपको भी कहीं पर लगे तो उन चीज़ों को आप भी रोकें, ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, यही कह सकते। इसलिए रोल सभी का है। धन्यवाद, आपका शुक्रिया, मिलते रहेंगे। और मैं आपको अमृत देश जो अमृत महोत्सव मना रहा है 15 अगस्त, उसकी मैं प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। तिरंगा अपने घर पर फहराएं, लहराएं और इस देश की गरिमा और परंपरा को ऊंचा रखें। इसमें राजनीतिक पार्टियों की बात नहीं है। और इस देश की आज़ादी के लिए जिन लोगों का नाम हम इतिहास में नहीं पढ़ते, उनको भी अमृत महोत्सव पर पढ़ें। और देश के लिए जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, वो हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बने। इसलिए अमृत महोत्सव को अमृत के रूप में मनाया जा रहा है, यही मैं कहना चाहता हूँ। जन्माष्टमी का पर्व भी है, उसके लिए भी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, मुबारकबाद। शुक्रिया।